नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कुछ पादप तंतुओं के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो हमें पौधों से प्राप्त होता है वो रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? या कभी आपने गद्दों, रजाइयों और तकियों में भी रुई देखी है? और अगर आप देखें तो हमारे घर में तकिया, गद्दों, रजाइयों इन सब में रुई का उपयोग होता है। और कभी कभी बाती बनाने के लिए भगवान को तो रोज़ हम रुई की बाती बना के दिए जलाते हैं। आपकी मम्मी जलाती ही होगी, आप भी जलाते होंगे। कुछ रुई लेनी है, उसे खींचकर अलग अलग करिए और उनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? ये छोटी लड़ियाँ उसमें से जो निकलती हैं पतली पतली, उन्हें वो कपास तंतुओं की बनी होती हैं। अब रुई कहाँ से आती है? अगर इसे खेतों में उगाया जाता है, साधारणतया क्या होता है, कपास के पौधे उगाए जाते हैं खेतों में, और ये ऐसी जगह उगते हैं जहाँ की मिट्टी काली और जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की खेती की जाती हो? तो कपास पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। अगर आपने कभी कपास के पौधे देखे हों तो एकदम मस्त दिखता है कपास का फल। उसके रुई धीरे धीरे निकलती है, गोल गोल दिखने में एकदम मस्त लगते हैं कपास के पौधे। कभी आप अगर खेतों पे जाएं तो आप उनको देखिएगा, आपको बहुत प्यारे लगेंगे। और जब वो पक जाते हैं कपास गोलक, तो वो टूटकर खुल जाते हैं। अब इन कपास तंतुओं के ढके बिनौले बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने कभी ऐसे कपास के खेत को देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? इस समय खेत कपास परिफुल्लों रोओं से इतना श्वेत हो जाता है जैसे उसे हिमालय ने ढक लिया हो। तो आप तो इस समय आप सूरत और गुजरात में रहते हैं। यहाँ पे कपास की खेती बहुत की जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। आप कपासिया तेल आता है जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं, घर में रोज़ आता होगा आपके। ये कपास के पौधे, कपास की खेती की जा रही है, उसके पौधों के खेत हैं। आप देखिए पूरा खेत ही सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, जैसे बर्फ़ की चादर बिछी हुई, उस तरह की फीलिंग आती है। और इस तरह से कभी अगर आपको खेत पे जाने का मौका मिले तो ज़रूर देखिए। उसके बाद हम दूसरे पौधे पटसन की बात करेंगे। और पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन के जो पौधे होते हैं उनको पुष्पन की अवस्था में काटते हैं और फसल कटाई के पश्चात पानी को कुछ दिनों तक पानी में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा करने से उनके तने गल जाते हैं और पटसन तंतुओं द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं का तागों को परिवर्तित कर लिया जाता है। और पटसन पादप, इसे सामान्य भाषा में पेटुआ भी कहते हैं। अगर आप यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप आसानी से इस नाम को समझ सकते हैं। ये खेत में बोए जाते हैं और कुछ दिनों के बाद उन्हें काट लिया जाता है और इनके जो फल होते हैं उसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको पानी में 10, 15, 20 दिन भिगो के रखते हैं। बाद में इसके तने पर से वो रेशे निकाले जाते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और साधारणतया कपास के बालों को अगर देखें तो कपास को हाथ से अलग किया जाता है। इसके पास कपास को बीजों को कंकलन द्वारा अलग कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से आटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप देखें विद्यार्थी मित्रों, तो आज हमने दो पौधों के बारे में पढ़ा, एक कपास के पौधे और एक पटसन के पौधे। कपास के पौधे किस तरह से खेतों में उगाए जाते हैं, कहाँ उगते हैं और उगने के बाद उन्हें किन प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है
और किस तरह बीजों को कपास ओटना विधि से अलग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे हमने देखा। और जूट और पटसन, ये दोनों चीज़ें आप खेतों में जाके देख सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं और अच्छी तरह से उनके बारे में समझ सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन 2 पौधों की ज़रूर मुलाकात लेंगे और उनके बारे में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं, आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी कहें कि अगर उन्हें साइंस में इंटरेस्ट है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के लेसन में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।